जीना है तो आज जिएंगे, करना है तो आज करेंगे, क्योंकि कल करेंगे, कल जिएंगे, ये तो उम्मीद है ना, इसे जीना तो नहीं कहते। हाय, मेरा नाम जिया है और आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। मैं कई बार सोचती हूँ, हम सबको सुबह सुबह सबसे पहले कौन जगाता है आज के ज़माने में? हमारे व्हाट्सएप में आने वाले कितने सारे अनगिनत मैसेजेस, फॉरवर्ड मैसेजेस, कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई कोट, कोई लिखी हुई बात, कोई शायरी, कोई कहानी, कोई कविता, किसी अपने ने हमें कोई अच्छा सा मैसेज फॉरवर्ड किया है ताकि हमारा दिन बड़ा शुभ जाए, हम बड़ा मोटिवेट होके अपने नए दिन की शुरुआत करें, हम पॉजिटिवली अपने दिन की शुरुआत करें। और अक्सर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों के पास व्हाट्सएप है, उन सब के सुबह सुबह ऐसे ही मैसेजेस से भरे हुए ग्रुप्स होते हैं। कभी परिवार के ग्रुप, कभी फैमिली ग्रुप, कभी फ्रेंड्स ग्रुप। और हाँ, ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस हमारे इस ग्रुप में पड़े रहते हैं। कई बार तो इतने सारे म्यूट लगा के हमने वो ग्रुप रखे हैं कि हर रोज आते जाते हैं उसमें मैसेजेस, पर हम देखते ही नहीं हैं। तो फिर हम क्यों उस ग्रुप में रहते हैं? अगर कोई हमारे काम की बात हमें भेज रहा है तो हमें पढ़नी चाहिए, पर हर रोज भेज रहा है तो उसकी कदर नहीं होती ना। हर रोज कितना मोटिवेशन वाले कोट पढ़े जाए, हर रोज कितने कोट को पढ़ के अपनी जिंदगी में लागू किए जाए। देखो, दिक्कत ये नहीं है कि हम इतने सारे मैसेजेस आते हैं, पर सवाल ये है कि जो लोग भी ये मैसेजेस भेजते हैं, क्या वो खुद इंस्पायर्ड हैं? या जो लोग वो मैसेजेस हमें भेजते हैं, क्या हम उनको अपनी लाइफ में रिलेट कर सकते हैं? किसी भी ज़माने की कोई कहानी हो, किसी गुरु ने कही हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कही हो, हमें उससे क्या नाता है? पर ये ग्लोबली फैक्ट है कि हर रोज़ सुबह सुबह हम सबके मोबाइल में, फ़ोन में, हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप पे अनगिनत लोग हमें अलग अलग फॉरवर्ड मैसेजेस भेजते हैं, चाहे हम देखें या ना देखें। तो अगर कोई इतनी मेहनत करके हमें फॉरवर्ड मैसेजेस करता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान चाहता है ना कि हमारी जिंदगी में थोड़ा सा कोई बदलाव हो, कोई तो बात हो, कुछ तो हमारे अंदर बदले, या वो मैसेज पढ़ते वक्त उसे हमारी याद आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन फॉरवर्डेड कोट्स, इन फॉरवर्डेड मैसेजेस के बारे में कुछ बात की जाए। और मैंने आज कुछ 4 ऐसे मैसेजेस ढूंढे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, और इन सारे मैसेजेस को कहीं ना कहीं हो सके तो हमारी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। कोट नंबर 1: Nothing is forever in this world, not even your problems. कोई भी चीज कायम नहीं रहती। इस पूरे जगत में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। अगर आपका सुख नहीं टिक पाया है तो आपका दुख भी नहीं टिकेगा। कोई भी चीज कायम नहीं रहती इस दुनिया में, आपके प्रॉब्लम्स भी कायम नहीं रहेंगे। और ये कितनी अच्छी बात है। ये कोट जिसने भी लिखा है उसने एक उम्मीद लिखी है उसमें कि हमेशा कहीं ना कहीं उम्मीद का कोई दरवाजा, जब आप प्रॉब्लम से घिरे हुए होंगे तो जरूर ऊपर वाला भेजेगा खोलने के लिए, या वो खुद कोई इंडिकेशन भेजेगा, या ऐसे हालात क्रिएट करेगा, या कोई एंजल आएगा जो आपको कभी नहीं होगी मेरी मुसीबत खत्म, पता नहीं मैं हमेशा प्रॉब्लम में रहता हूँ, इन सारे थॉट से आपको बाहर निकालेगा। और इस बात में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, या पता नहीं मेरी कब मुसीबत ख़त्म होगी, सो इसका एक बहुत पॉजिटिव बदलाव मैं चाहती हूँ कि आप करें। मुझे भी बहुत साल पहले ऐसा था कि पता नहीं ये तकलीफ़ें ख़त्म क्यों नहीं होती, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तकलीफ़ है, ऑब्स्टेकल है, दुख है, दर्द है। हम इस बात पे कोशिश ही नहीं करते कि इससे कैसे निकला जाए, इस पे कैसे काम करें। सो डोंट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम, फोकस ऑन योर सॉल्यूशन। और जैसे कोर्ट में कहा है, कोई भी तकलीफ और प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहेंगे। तो ये आपकी लाइफ में जरूर ऐड करना। दूसरा और वेरी वेरी फेमस
जब खुशियाँ, सुकून, शांति, हैप्पीनेस जब घर आ रही हो तो शोर नहीं मचाते, यानी इसका ढिंढोरा नहीं पीटते। हम सबको अक्सर आदत होती है कि जैसे ही हमारी ज़िंदगी में कुछ नया होता है, कुछ अच्छा होता है, तो हम इसे लोगों को बताते हैं, या होने वाला होता है तो हम कहते हैं कि पता है आज ये हुआ है और 2 साल के बाद ये होगा, हम 15 दिन के बाद ये करने वाले हैं। और फिर जो आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन है किसी और की भी उसमें जुड़ जाते हैं और वो चीज़ें होने से रह जाती है, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। आपको याद है कई बार हमारी मम्मी हमें कहती हैं, दादी कहती हैं कि चुपचाप चीज़ें हो रही है उसे होने दो, अभी लोगों को मत बताओ। जब कोई घर में गुड न्यूज़ आती है तो दादी नानियाँ क्या कहती है, अभी मत बताओ, 4-5 महीने के बाद बताओगे, लोगों को पता चल ही जाएगा कि घर में गुड न्यूज़ है। क्यों लोग कहते हैं कि जब खुशियाँ घर आ रही हो तो शोर नहीं मचाते, चुपचाप जब खुशी का फल पक जाएगा तब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि गुड न्यूज़ आ गई है, या वो जो खुशी है उस पर नज़र नहीं लगती। पर आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम हमेशा चाहते हैं कि हम खुद ही शाउट आउट करें, हमने गाड़ी ली है, हमने ये ब्रांड की गाड़ी ली है, हमने इतने अलग अलग एलिमेंट्स वाली गाड़ी ली है, हम यहाँ हॉलीडे पे हैं, या हम लंदन गए हैं, या हम पेरिस में घूम रहे हैं। जाने से पहले कई लोग तो स्टोरीज लगाते हैं, जाते हुए तो लगाते ही हैं। बट एक चीज़ है कि आपकी जो एनर्जी है, जिस खुशी से आप उस खुशी को महसूस कर रहे हैं, सब नहीं करेंगे। सो चुपचाप खुशियों के साथ जीना सीख ले। अगर 4 लोगों को पता नहीं चलेगा तो क्या आपकी खुशी कम हो जाएगी? सो जब खुशियाँ दरवाजे पर आ रही हो ना तो शोर नहीं मचाते, उसे नज़र नहीं लगती है, और आपकी खुशियाँ आपकी रहती है, फिर आपके हाथ में है आपको कब किसे बताना है। एक बार घर में आ जाने दो, आप पहले खुद जी भर के एंजॉय कर लो, उसके बाद सबको बताना। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ये सबसे फेवरेट कोट है, द मोस्ट लॉस्ट डे इन लाइफ इज द डे वी डोंट लाफ। इस दुनिया में सबसे खोया हुआ दिन जिस दिन आप हंसते नहीं हो, इस दुनिया में सबसे वेस्ट दिन जिस दिन आप खुश नहीं रहते हो, इस दुनिया का सबसे खराब दिन जब आप खुश नहीं होते हो। और ये बिल्कुल सही बात है। कोई हिसाब तो नहीं है कि हम दिन में कितना हंसे, पर पूरे दिन को सैड रह के गुजारना, ओवर थिंकिंग करके गुजारना, अपने आप को लाइफ के साथ एंजॉय नहीं करने देना, या पूरे दिन एक थॉट में ही रहना और सैड रहना और सोचते रहना ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जब आप एक दिन में अपने आप को ढाल देते हो कि ओके आई सरेंडर माई सेल्फ टू दिस डे, या आई सरेंडर माई सेल्फ टू दिस फीलिंग, आप जब दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप दर्द को एम्ब्रेस करते हो, तो आपको यूनिवर्स, ऊपर वाला हजारों रीजंस देता है उस दर्द के साथ डील करने की। आपको हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है। बचपन में नहीं सुना, वो बड़े साधु संत और मम्मी पापा सब कहते हैं कि जब पैसे नहीं होते हैं ना तो हिम्मत मांगनी चाहिए भगवान से, जब दुख आते हैं ना तो प्रार्थना करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यों कहते हैं हमें? कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाने के लिए, कहीं ना कहीं हम डिवाइनली कनेक्ट हो ऊपर वाले से, ताकि हमारे दुख तो उसके टाइम पे दूर हो जाएंगे, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसमें हमें हिम्मत मिलती रहे। सो हमेशा पूरे हफ्ते या 365 डेज या 24/7 हम खुश नहीं रह सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हमेशा दुखी रहेंगे। जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, दुख आएंगे, इनसिक्योरिटीज आएंगी, डर आएंगे, आपको सताएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जीना नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि किसी दिन आपको ऐसा फील ही नहीं हो कि आज तो भी खुशी नहीं हुई, बल्कि दुख भी शर्मा जाना चाहिए कि कितनी भी तकलीफ पड़े इसको, ये हिम्मत नहीं हारती। सो मुस्कुराते रहिए हमेशा, आपकी मुस्कुराने की वजह से न जाने और कितने लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं। एंड दिस वन अगेन इज माई फेवरेट, जिंदगी में 6 अलग अलग डॉक्टर होनी चाहिए, दैट 6 बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। सन, सूरज की रोशनी, रेस्ट, आराम, एक्सरसाइज, कसरत, डाइट, सेल्फ रिस्पेक्ट and friends. Stick to them at all stages in your life and enjoy healthy life. अगर ये 6 डॉक्टर आपकी जिंदगी में हैं, जैसे कि सन, रेस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रेंड्स, डाइट,
एक्सरसाइज, अगर ये 6 अगर डॉक्टर आपकी ज़िंदगी में है तो आप ज़िंदगी में कभी अनहेल्दी नहीं रह सकते। सूरज की रोशनी आपको जीने की उम्मीद देती है। जब मन थक जाता है, शरीर थक जाता है, तो आराम आपको फिर एक बार नई उम्मीद और एनर्जी के साथ जगाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। जब आप अच्छा डाइट लेते हैं तो आपको अपने शरीर को, जो हमारा मंदिर है, आप उसे चलाने के लिए उसको एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी को आप और अच्छा बना देते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। कई बार हम कितने सारे लोगों के साथ निभाने के चक्कर में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कहाँ किस जगह गिरवी रख देते हमें अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन ये मेंटेन करना कितना ज़रूरी है कि फिर भी उसके साथ जीना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रेंड्स मुझे तो लगता है कि ये डिज्नीलैंड जैसा है। आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा मैरी गो राउंड जो आप चाहते ही नहीं कि कभी ख़त्म हो। आप उसके साथ ऊपर जाते ही रहते हो, फिर एक और सर्कल आता है। दोस्ती से बड़ा कोई ब्लेसिंग नहीं। और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि आपके पास एक अच्छा दोस्त एक बहुत बड़ी दुआ है। और ये ज़िंदगी में सचमुच हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक डॉक्टर है। अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपको आपसे बेहतर तरीके से जानता है, जो आप में क्या अच्छा है वो जानता है, जो आप में क्या अच्छा हो सकता है वो टकोर करके, आपको डांट के भी आपका बेस्ट निकाल सकता है, जो कभी कोई जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता लेकिन हाँ आपकी खामोशी से पहचान लेता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कभी दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके सारे दुखों की बुरी नज़र से आपको बचा लेता है ये दोस्त। सो जिंदगी में 6 डॉक्टर जरूर होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे कोट्स हम आए दिन पढ़ते हैं, लेकिन ये मेरे 4 फेवरेट कोट है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। और आप भी बताइए आपके फेवरेट कोट्स मेरे साथ कौन से हैं जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि मैं इसके साथ रिलेट कर सकती हूँ, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की ख्यालों वाली खिड़की कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम जिया है और आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।